परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत। हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हुए निरंतर इस रस को आस्वादन कर पा रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की अति कृपा आशीर्वाद, वैष्णव के आशीर्वाद और श्रीमन महाप्रभु की अति कृपा से। भक्तों, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, पर समय बहुत मूल्यवान है। समय के अनुसार हम अपना जीवन में हम सबको ये अनुभव किया होगा कि हम कल क्या था और आज क्या है, और कल कोई नहीं बता सकता। परंतु जरूर यह बात है, कल हम जन्म लिया था और आज तो सब कोई खुद को देख रहा है और अंत में केवल मृत्यु है। इस बात को कोई टाल नहीं सकता और सब कुछ सकता है कि कल में ये था, वो था, फलना था, पर कल हम जन्म लिया था। जैसे कल लग रहा है, हम बचपन के समय, कल भी अनुभव हो रहा होगा आप सबको कि कल हम बच्चे थे, खेल रहे थे, यही खेल रहे थे, वहाँ खेल रहे थे, ये खेल, ये सब कल की भी याद आज भी होगी। हो रही कि नहीं सबको? कल हम जन्म लिया था, ये बात सत्य है। और आज की बात तो किसी को बोलने का पड़ेगा नहीं कि आज क्या है हम, और जो भविष्य में हम क्या, हमारा क्या होगा, केवल मृत्यु। ये सब कोई बता सकता है, हम मरेंगे। श्री राम कथा सबको जीना सिखाती है, पर श्री कृष्ण कथा हम सबको मरना सिखाती है। दो कथा है, जो कथा जीवन में इस प्रकार है कि जियो, कैसे जियो, हर परिस्थिति में किस प्रकार हंसते हुए जीना सीखना है, श्री राम के चरित्र हैं। और किस प्रकार अपना अंतिम जीवन में जो अपना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो है कृष्ण कथा। निश्चित भाव से अपना दो कथा तो चाहिए जीवन में, अपना संस्कार, अपना चरित्र, अपना हर कदम, ये सब कथा है। व्यवहार, अपना सब कुछ, ये सब शिक्षा करना है, सीखना है, अपना चरित्र में निभाना है, ये सब राम की कथा है। परंतु प्रकृति में हमारा जो हमारा प्रयोजन वस्तु है, अंतिम अवस्था की बात जो है, वो कृष्ण कथा है। राम के बिना शांति नहीं और श्याम के बिना विश्राम नहीं। जीवन के अंतिम विश्राम कृष्ण के चरण में है। यही है हमारा जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य। वही बात श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा। बहुत ध्यान दे के सुनना, बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है। आज हम घर में होते तो क्या करते, समाज में होते तो और क्या करते। क्या संसार में आए हैं केवल पशु जैसे यहाँ पर कुछ कर्म करने के लिए,
खाने के लिए, सोने के लिए हैं, और बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ है। और कुछ क्या संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है कर्म? श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में, हे पिताजी, प्रकृति में हम सब जो संसार में आए हैं, जिस बल में बलवान हैं, किसके बल में बलवान हैं हम सब? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अरे विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये काम सब हो रहा है। ये मिथ्या अभिमान है। यह सब मिथ्या अभिमान है। गरुड़ जी का मन में अभिमान हुआ। गरुड़ जी ने कहा कि यदि मैं निकला, कहा क्या पहले? मैं नहीं होता तो भगवान कहीं, मैं उड़कर लेके जाता हूं तो भगवान मेरे ऊपर बैठ के जाते हैं। तो भगवान ने अपना अंगुली को रखा, कहा उड़। गरुड़ जी आप उड़ के जाइए, मैं अंगुली रखता हूं। उड़ नहीं पाया, भगवान के चरण में गिर पड़ा। कहा कि मेरा बहुत अभिमान था, वह नष्ट हो गया। भगवान और गुरुदेव चाहते हैं कि भक्त का मन में हर समय अभिमान नष्ट हो जाए, और उसके लिए जो अत्यंत प्रिय भक्त होता है, भगवान बहुत शीघ्र उसका मन में अभिमान को क्या करते हैं? नष्ट करा देते हैं। जो जितना अभिमान शून्य है वो उतना बड़ा भक्त है। जिसका मन में किसी प्रकार भी अभिमान नहीं है, मान नहीं है, वो बालक जैसे है, वो बालक जैसा है। तो कहने का अभिप्राय यह है प्रहलाद जी महाराज का, पिताजी आपके अंदर में अभिमान है, अहंकार है, अपना इतना बलवान है। एक बात कह दूं, यहां पर प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी, जिसको भगवान उपेक्षा कर देते हैं, इस बात को श्री हिरण्यकशिप प्रकट हो गया है। पर प्रहलाद जी महाराज भगवान निसिंह भगवान को सुना रहे हैं कि प्रभु, आप जिसको क्या कर देते हैं? देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो उसको इस संसार में कोई बचा नहीं पाता है। बहुत सुंदर कथा। श्री प्रहलाद जी महाराज जब निसिंह भगवान के श्री चरण में स्तुति की और उस समय इस बात को कहा प्रभु, प्रकृति में इस संसार में आपके बल में सब कोई बलवान है, आपके बल और सुरक्षा से सब कोई सुरक्षित है, परंतु आप जिसको त्याग कर देते हैं उसको इस संसार में, सृष्टि में किसी भी शक्ति रक्षा नहीं कर पाती। समझ पाए? मारे हरि तो रखे कौन, और रखे हरि तो मारे कौन? कौन मार पाएगा? जो आप जिसको रक्षा करेंगे। और यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण भी प्रहलाद जी महाराज देते हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरो सिंह नार्तस्य चागद मुद तो नौ तप्तस्य तत् प्रतिवीर्य इहान जसेष्ट
तावद् विभोक्तनुभूतं तदुपेक्षितानम। ध्यान देना, हे प्रभु, आप जिसको उपेक्षा कर देते हैं, आप जिसको त्याग कर देते हैं, उसको कौन आप बचाएगा? ध्यान देना। और आप जिसको रक्षा करेंगे उसको कोई भी मार नहीं सकता। जिस प्रकार पिता माता यहाँ पर कहा गए हैं, बालस्य नेह शरणम, जिस प्रकार बालक हैं और पिता माता उनको जन्म दिया है, परंतु पिता माता कहते हुए भी अपना पुत्र को मृत्यु से बचा नहीं पाते हैं। ध्यान देना, पिताजी हैं और पुत्र चले गया, मर गया। अरे पिता माता हो तो बचा लो अपना पुत्र को। पिता किसको कहते हैं? पिता माता होकर भी संसार भौतिक जगत में हम जन्म दिया है, कर्म नहीं दिया है। ध्यान देना, एक होते हैं, कोई भिखारी होता है, कोई करोड़पति होता है, कोई गूंगा होता है, कोई चतुर होता है, कोई माने ऐसे पुत्र साधु बन जाता है, कोई चोर बन जाता है। क्यों? कोई तो पिता माता ये नहीं चाहते हैं, ऐसे क्यों बन गए? क्योंकि केवल भौतिक संसार में पिता माता केवल जन्म दिया है, कर्म नहीं दिया। कर्म तो हम सब प्रारब्ध के अनुसार भोग कर माने आए हैं, हमारा प्रारब्ध हम भोग कर रहे हैं। ध्यान देना, तो माता पिता केवल हमको जन्म दिया है, कर्म तो हम सब करके आए हैं और हम भुगत रहे हैं। और इसके लिए महाराज ने श्री नृसिंह भगवान से कहा कि प्रभु, प्रकृति में यद्यपि संसार में सृष्टि में जितने भी जीव जन्म लिया है सबके माता पिता हैं, परंतु पिता जन्म तो दिया है परंतु अपना संतानों को मृत्यु से बचा नहीं सकता। समझ पाए? और दूसरी बात, दूसरा उदाहरण में कहा पहले तो माता पिता जन्म देने के बाद भी अपना पुत्र कन्याओं को, संतान संतति को मृत्यु से बचा नहीं सकता। और दूसरी बात यह है, किसी रोगी, रोगाग्रस्त, व्याधिग्रस्त व्यक्ति को वैद्य उनको मुक्त नहीं करा सकते। यदि आप क्या कर दिया, कोई नहीं बचा सकता। अंत में डॉक्टरों ने कहा, कह देते हैं ना, अब बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, हम नहीं बचा पाएंगे। कहते हैं कि नहीं? अब भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। और मेरे जीवन में भी वही हुआ था। जब मैं इतना छोटा था, अब डॉक्टर ने कह दिया इनको अब भगवान बचाएंगे, तो मुझे लेके क्या किया गया, तुलसी चौराई जो था हमारे घर के सामने, वो चौराई के ऊपर गिरा। अरे भगवान को अर्पण, मतलब भगवान को अर्पण कर दिया है। बचाएगा तो भगवान बचाएगा। और आश्चर्य की बात है, वहीं से धीरे 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 मेरा सुधार हुआ। बचाया कौन? वही बात प्रहलाद कह रहे हैं कि प्रकृति में यदि आप जिसको त्याग कर देते हैं उसको कोई डॉक्टर, दवाई कोई भी बचा नहीं सकता। रोग से, कोई माँ बाप मृत्यु से, और यदि आप उपेक्षा कर देते हैं, किसी भी प्रकार नाव
नौका भी आपको नदी के पानी से भी बचा नहीं सकता। ध्यान देना। इस प्रकार जिसको आप उपेक्षा कर देते हैं प्रभु, उसको इस संसार में कोई भी बचा नहीं सकता। और आप जिसको ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रकार आपने कहा अर्जुन से, कौन्तेय प्रतिजानीहि नौ में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन सुनो, तुम निश्चित भाव से विश्वास रखो और इस बात के ऊपर जो मेरे भक्त होते हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता। वो कभी भी विपत्ति नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय, हर पल, हर क्षण मैं उनको सुरक्षा देता हूं। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान यहां पर कहते कि मैं मेरा भक्त को सुरक्षा देता हूं, जो उसके पास हैं संपूर्ण भाव से उस समस्त व्यक्तित्व को मैं सुरक्षा देता हूं, वो भी उनको प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार की प्रकृति में यहां ने कहा कि मैं ही एकमात्र हूं, कि आप ही एकमात्र हो जो सब कुछ प्रदान करते हैं, सुरक्षा देते हैं। इस प्रकार आपके बिना किसी भी जीव सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार के प्रत्येक जीव क्या है? रजगुण और तम गुण में कार्य कर रहे हैं। सब तम और सत्व गुण में है। माने एक क्षुद्र कीड़े से लेके ब्रह्मा तक सब कोई मरने वाले हैं। और इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि देखो, प्रकृति में यदि जीना है कि आपके चरण के बिना कोई जी नहीं सकता। हे प्रभु, मुझे आप बचाइए। आप तो देख रहे हैं मैं अपना प्रारब्ध कर्म के अनुसार मैं किस प्रकार तम गुण में एक असुर कुल में जन्म लिया हूं। आप कृपा करके मुझे आप आपके चरण में स्थान दीजिए। इस प्रकार कहा कि इस संसार में सब कोई आपके चरण में क्यों आते हैं? संसार दुख को डरते हुए, और देवादेवियों के शरण में भी लोग जाते हैं, जीव जाता है। क्यों? ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। परंतु वो सब कितना समय के लिए? ध्यान देना, वो सब ऐश्वर्य कितना समय के लिए है? जो देवताओं से हमको मिला, सब देवा देवियों से हमको मिला, ऐश्वर्य मिला, संसार वस्तु मिला, इतना वैभव मिला, ये सब कितना समय के लिए? बस। और वो बात यहाँ पर दृष्टांत के साथ, उदाहरण के साथ दे रहे हैं। और प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये दृष्टांत तो मेरे पिताजी किस प्रकार कि देखो, जबकि मेरे पिताजी त्रिभुवन के क्या थे? अधिपति थे। केवल
ऐसे नजर कर देते थे तो इंद्र आदि सब आके उनके चरण में गिर पड़ते थे। ध्यान देना। और स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोक के मालिक थे कौन? हिरण्यकश्यप। अभी तो हमने सुना है इस बात को, देखा भी इस बात को, अनुभव भी किया। और प्रहलाद महाराज वही बात, प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु यदि, राधे राधे, त्रिभुवन में कोई त्रिभुवन के मालिक भी बन जाए, लाभ क्या है? यदि आपके बर से, यदि देवताओं के कृपा से त्रिभुवन के मालिक भी बन जाए तो लाभ क्या है? अब बताओ। और मैं तो देखा मेरे पिताजी त्रिभुवन के कुछ कितना समय के लिए, बस अभी कुछ क्षण में आपने आया और मेरे पिताजी को मार दिया, उद्धार कर दिया। ध्यान देना बेटो। तो इस संसार वस्तु कितना समय के लिए? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जान नहीं खिली ना खिली, मलया चले की मंद लहर, कलिकाल कुठार लिए फिरिता, तन कोमल चोट झिली ना झिली, रटले अरे जुहा कृष्ण समय पे हिली ना हिली। क्या पता है अंत समय में। इससे माने इतना कम समय जिंदगी में हम क्या करते हैं, इस जीवन में क्या करते हैं? भौतिक संपत्ति में लग जाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बंगला चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब चाहिए। परंतु प्रकृति में जो चाहिए वो हमको नहीं चाहिए। हम वो चाहते ही, उसके लिए हम प्रयास भी नहीं कर। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं आप संसार वस्तु के लिए हम सब पड़े हैं, और मेरे पिताजी इस संसार भौतिक वस्तु को प्राप्त किया था, इतना ऐश्वर्य को प्राप्त किया था, तब हुआ क्या? जबकि आपको उपेक्षा कर दिया, आपकी भक्ति नहीं की, तो हुआ क्या? बस उसका समस्त धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ क्या हुआ? नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। आपने ध्वस्त कर दिया, एक मूर्त भी आपको नहीं लगा। ध्यान देना। एक मुहूर्त भी नहीं लगा आपको मेरे पिताजी के समस्त वैभव ऐश्वर्य को ध्वस्त करने के लिए। इसके लिए भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं। कैसे देते हैं? भगवान जब देते हैं कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध में है, मिलने वाला है। और जब लेते हैं किस प्रकार ले जाते हैं? मिट्टी के नीचे से भी खोल कर ले देते हैं। तो इस प्रकार भगवान प्रभु आप सब कुछ देते हैं, और उसके लिए कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी भी वस्तु नहीं चाहिए। न धनं न जनं न सुंदरिं कवितं वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति अहितुकी त्वयि। और यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि बस आपके भक्त का संग चाहिए मुझे। क्या चाहिए? आपके भक्त के संग चाहिए मुझे। बस आपके सुंदर भक्तों का संग मिलते रहे, भक्तों के चरण में बैठ के आपकी महिमा कथा सुंदर सुनते ही मेरा जीवन ही धन्य हो जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके भक्त संग।
हर भक्तों ने इस बात के ऊपर कहा है कि केवल भक्त संग चाहिए, केवल सत्संग चाहिए, केवल आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ माने संसार वस्तु के लिए देवताओं के पास कभी जाता है, कभी भगवान के पास भी आता है। परंतु भगवान के पास यदि किसी व्यक्ति आए तो उसके लिए उसका क्या होगा, निश्चित भाव से मंगल होगा। देवादेवियों के पास जाने से मंगल नहीं होता है। केवल जब आप आओगे किसके पास, के पास, तब भगवान के पास आने से तुम्हारा जीवन का मंगल होगा। परंतु ये उदाहरण आप और मैं, कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने कहा मैं उदाहरण हूं कि जब आप आपके भक्त के ऊपर कृपा करते हैं ना, इतना कृपा करते हैं कि जब जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो आप इतना कृपा किया, भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर क्या कृपा किया हूं, कैसे कृपा किया हूं। तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ते हुए कहा प्रभु से, क्वाहम रज प्रवैसतमादिकस्मिन् जात सुरे तुरे को तवानुकंपा न ब्रह्मण न तु जन्मार्पिता शिरसि करः प्रसाद। कहा प्रभु क्वाहं रज प्रवैसतमादिकस्मिन् जात सुरे तुरे को तवानुकंपा न ब्रह्मण न तो भवस्य न वै रामय जन्मार्पित शिरसि पद्म करः प्रसाद। कहां पर मैं क्या हूं? एक रजगुण, एक तम गुण कुल में, एक असुर कुल में मेरा जन्म है। और कहां पर आप, किस प्रकार तुलना प्रहलाद जी महाराज कर रहे हैं कि कहां पर मैं हूं और कहां पर आप हैं। कस्मिन जातो सुरे तुरे को तवानुकंपा, एक असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है और कहां पर आप हैं, जो कि इन समस्त गुण से परे हैं, सत्य गुण से भी परे हैं। क्वाहं रज प्रवैसतमादिकस्मिन् जातः सुरे तुरे को तवानुकंपा न ब्रह्मण न तु भवस्य न वै रामया। जिस आपके चरण कमल को मेरे सर के ऊपर आपने रखा है, मेरे सिर के ऊपर आपने रखा है, वो चरण कमल, वो आपका हस्त कमल कदाचित ब्रह्मा के सिर के ऊपर भी नहीं रखे हैं। ध्यान देना, न ब्रह्मण न वै, कोई नहीं, किसी के ऊपर नहीं रखा है आपने। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, देवताओं के ऊपर भी इस वरद हस्त आपने कभी कदाचित नहीं रखा। और तो क्या कहें कि आप आपकी पत्नी के मस्तक के ऊपर भी इस वरद हस्त को नहीं रखा है। परंतु आप इतना कृपा किया, इतना कृपा किया कि मेरे ऊपर आपने रखा। आप कितना कृपालु हैं, आप कितना दयालु हैं। देखो भगवान कितना कृपा, किस प्रकार कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं मेरा भक्त का सेवा खुद ही करता हूं। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानाम वहामि। मैं खुद वहन करता हूं, किसी के द्वारा भी नहीं, मैं खुद वहन करता हूं। तो इस प्रकार कहा कि आपने
निश्चित भाव से मुझे आप आपके गोद के ऊपर रखे हैं और मुझे निश्चित भाव से आप कृपा करके कृपा करेंगे मेरे ऊपर। किस प्रकार एक श्लोक में कहते हैं कि प्रभु मैं जो रजगुणी और तम गुण में हूँ, किस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा किया है कि मेरे जो इंद्रियां हैं इस सब में लगा हुआ है। राधे राधे। जिस प्रकार एक व्यक्ति का बहुत पत्नियां हैं, बहु पत्नी, समझ पाए, बहुत सारे पत्नी हैं और वो व्यक्ति बेचारा क्या करता है कि इतना दुख और कष्ट पाता है सब पत्नियों ने। किस प्रकार दुख देते हैं उसको, यह लिखा है कि प्रकृति में जिस प्रकार एक सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ, एक सेठ के बहुत सारे पत्नियां थे। कितना पत्नी थे पता नहीं, पर बहुत थे। और हुआ क्या, एक चोर क्या किया, चोरी करने के लिए गया। कहाँ गया, सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए गया। और वहां पर क्या हुआ, चोरी तो किया, और चोरी करने के समय में क्या हुआ, उसको वो सेठ के घर में रात 12 बजे पहुंचा चोरी करने के लिए। तब हुआ झगड़ा चल रहा था। क्यों झगड़ा चल रहा था, सेठ जी के बहुत सारे पत्नी थे, तो सेठ जी को क्या कर रहे थे, कोई झाड़ू में कोई लाठी में मार रहे थे। एक पत्नी कह रही थी हाँ मेरे लिए ये नहीं लाए, साड़ी नहीं लाए। एक पत्नी कह रही थी मेरे लिए नेकलेस नहीं बना दिए। और एक पत्नी कह रही थी ये नहीं वो नहीं। ऐसे करते हुए पत्नियां सब क्या कर रहे थे, सेठ जी के ऊपर प्रहार। कोई झाड़ू, किसके हाथ में झाड़ू, किसके हाथ में चप्पल, इस प्रकार सब थे। और चोर ये सब देखा, क्या देखा, चोर सब पत्नियां सेठ जी को पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे। इतना जोर से झगड़ा चल रही थी और चोर चोरी क्या करेगा वो देखते ही रह गया। अरे बढ़िया बात है, सब पत्नियां उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। अरे इस प्रकार की सेठ जी को कोई कपड़ा को माने खींच रहा था, कोई चोटी खींच रहा था, कोई कुछ, पत्नियां सब खींच रहे थे उनको, सेठ जी को। सेठ जी बेचारा बहुत रो रहा था। चोर और संभाल नहीं पाया, क्या हुआ, चोर हंस दिया। हंसते खिलखिल करके हंस लिए। हंसते ही क्या हुआ, चोर पकड़ा गया। चोर 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 कहते हुए उसको पकड़ लिया। कौन पकड़ लिए, सेठ जी के घर में सब पकड़ लिया। चोर को जाकर क्या हुआ, कोर्ट में लेकर पहुंचा और जज साहब ने पूछा अरे तूने सेठ जी के घर में रात 12 बजे चोरी करने गया, तुझे बहुत दंड दिया जाएगा। जज साहब ने कहा। तो चोर ने क्या कहा कि हाथ जोड़ के क्या कहा, महाराज आप कुछ भी दंड दे दीजिए, पर ये सेठ जी को जो दंड मिल रहा है ना, वो दंड मुझे कभी नहीं देना। ना क्या दंड, ना ये जो इनके बहुत सारे पत्नियां हैं, इन सब ने इतना इसको दंड दे रहे हैं, हर दिन उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रहार हो रहा है। तो इस प्रकार दंड मुझे नहीं देना। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे पत्नियां हैं, पर प्रहलाद जी के उम्र कितना है, और उनकी पत्नियां कब आए, कहां से आए। यहाँ पर कौन पत्नी के पत्नियां हैं, बहुत सारे पत्नी हैं। कौन कौन है वो पत्नी हमारे अंदर हैं,
जो जो हमको अपना अपना के ओर खींच रहे हैं, वो पत्नियां कौन है? जिह्वे कथाच्युता विकर्षिता माविवृत्तोक्ता शिष्णोऽन्यता स्वद्गुणोरं श्रवणं कृतश्चित् घ्राणं न तश्च फलद्रवक्च कर्म शक्ति बिहो सफल्व इव गेह पतिं बहवा सपत्न इव गेह पतिं लुलंती। मेरे अंदर में इतना सब जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब एक एक पत्नी जैसी हैं। जिस प्रकार एक गृहस्थ के बहुत सारे पत्नियां हैं और वो जिस प्रकार अपने अपने के ओर खींचते हैं और बहुत दंड देते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर में जो जो कर्मेंद्रिया ज्ञान, ये सब मुझे अपना अपने ओर आंख क्या कह रही है? देखने के लिए। क्या देखने के लिए? पिक्चर देखने के लिए, डांस। और जिह्वा क्या कह रही है? बढ़िया बढ़िया खाने के लिए। कान क्या कह रहा है? बहुत सुंदर गाना सुनने के लिए, गाना, फिल्म गाना है। और इस प्रकार मेरे समस्त इंद्रियां अपने आप खींच रहे हैं और मैं उनको तृप्ति करने के लिए परेशान हो गया हूं। आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर तो आप कृपा करके आप इतना सुंदर रूप धारण किया है कि इत्थं नो तिर्जंग ऋषि देव जसावतार लोकान व्यावैश्यंचि जगत प्रतिपान धर्मांग महापुरुष पाचि जुगान वृत्तम छन्न कड़ौ तद्भवति जुगत सत्यम। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु इत्थं नो तिर्जंग ऋषि देव जसावतार लोकान व्यावैश्यंचि जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुष पाचि जुगान वृत्तम छन्न कड़ौ तद्भवति जुगत सत्यम। आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए किस प्रकार कैसे रूप को आपने धारण कर लिया है? इत्थं नो तिर्जग ऋषि देव दशावतार। आपने कभी पशु, कभी पक्षी, कभी क्या क्या आपने शरीर को प्राप्त नहीं किया है भक्त के लिए। अभी जो आए हैं किस रूप में आए हैं प्रभु? हाँ, और किसके लिए आए हैं? प्रहलाद के लिए आए हैं। और वही प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु आप केवल कि भक्त के लिए जो आपके चरण में समर्पित हैं, समर्पण हैं, इस प्रकार भक्त के लिए आप किसी भी रूप को धारण करके आ जाते हैं, उनको रक्षा करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। आप किसी भी रूप, किसी भी माने स्वरूप को माने प्राप्त करते हुए आप आ जाते हैं। कभी ऋषि के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी नर के रूप में, कभी किसी प्रकार मछली के रूप में भी आए हैं, आप घोड़े के रूप में भी आए हैं, हयग्रीव रूप पर आए। हयग्रीव भगवान को आप देखे हैं? हयग्रीव में और आकर किसको उद्धार किया? हयग्रीव भगवान ने किसका उद्धार किया? भगवान हयग्रीव हयग्रीव अवतार में भगवान ने मधु दैत्य और कैटभ, इन दोनों दैत्य का उद्धार किया। मधु आप एक गीत में आप सुने होंगे, तो मधु और कैटभ इन दोनों असुरों को मारा भगवान ने।
और इस प्रकार प्रभु आप इतंग नो तिर्जग ऋषि देव दशावतार लोकान व्यवश्यंचि जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुषपासी जुगान वृत्तम छन्न कलौ तद्भव अतत्युग सत्यम। आपने, आपका नाम है के हैं, भगवान का एक नाम है क्या? त्रिजुग। त्रिजुग क्यों हुआ? यहाँ पर बहुत सुंदर कथा है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भी यहाँ पर संकेत हैं कि भगवान जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्ता अवतार हैं। समझ पाए? तो इसके लिए भगवान में यद्यपि 4 युग में जो भगवान ने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय युगे। हर युग में भगवान आना था उनको, परंतु त्रियुग क्या गया? क्यों? क्योंकि कली युग में अवतार हैं, प्रच्छन्न अवतार है, भक्ता अवतार है। भगवान किसी को, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। केवल अपना स्वरूप, अपना भगवत्ता, केवल अपना अंतरंग भक्तों को ही दर्शन कराया महाप्रभु ने। ध्यान देना, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपना समस्त भगवत तत्व, भगवत दर्शन, अपना स्वरूप दर्शन अपना अंतरंग भक्तों को किया है, और अंतरंग भक्तों ने इस समस्त रूप स्वरूप को दर्शन किया है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने एक तैर्थी ब्राह्मण को अष्टभुज गौरांग रूप दर्शन कराया। जगन्नाथपुरी में षडभुज गौरांग रूप दर्शन कराया सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को अपना विराट रूप दर्शन कराया है। मुरारी गुप्त को श्री राम जी के स्वरूप दर्शन कराया। श्री शिवाज पंडित को श्री नृसिंह भगवान के रूप दर्शन कराया भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। और दुख की बात है कि लोग आज भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया है, संतों ने भी इस तक भी कहा है, जब तक कली युग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रकृति में भगवान के रूप पर उपलब्ध होगा, वो कदाचित कृष्ण प्रेम प्राप्ति की तो दूर की सार सागर से भी वो उद्धार नहीं हो पाएगा। संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधो विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ध्यान देना क्या कह रहा है ये। यदि संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्, यदि संसार सिंधु पार होने के लिए इच्छा है तो क्या करना चाहिए? संकीर्तनम मृत रसे रमते मनस्यात्। तो भगवान का नाम संकीर्तन में मन को लगाना है। संकीर्तनम मृत रसे रमते मनस्यात् प्रेमाम्बुधो विहरणे यदि चित्त वृत्ति। प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं आप तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ। एक बात कह दूं, प्रहलाद जी महाराज का उम्र कितना है? अरे इतना सुंदर कहां से आया? उनके हृदय में कहां से आया इतना ज्ञान? उनके अंदर से वो कैसे प्राप्त किया? हम कभी इतने माँ बाप सब बैठे हैं यहाँ,
अपना संतान पुत्र कन्या को हम कभी इस प्रकार भगवत तत्व ज्ञान को प्रदान करने के लिए चेष्टा की? हम लोग ने नहीं किया। प्रकृति में ज्ञान क्या है जानते हैं आप? भगवान कृष्ण को जानना ही ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और कुछ नहीं। जो प्रकृति में कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी पढ़े लिखे क्यों न हो, यदि भगवान को वो नहीं जानता है, यदि वो भगवान को नहीं जानता तो वो किसी भी ज्ञान का ज्ञानी नहीं है। भौतिक ज्ञान में जिस प्रकार एक के बाद शून्य लगाने से कितना होता है 10, पे शून्य लगाने से, इस प्रकार जितना शून्य लगाते जाओगे उतना क्या होगा, और उसके बाद क्या करोगे तो एक को मिटा दो, क्या हुआ? उसी प्रकार जब तुम कृष्ण ज्ञान में ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो समस्त कृष्ण ज्ञान के जो ज्ञानी होते हैं वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने उनके एक परपोट में लिखे थे, ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन एंड ऑफ द किंग ऑफ ऑल, माने ऑल किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, माने प्रत्येक भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण को जानना ही समस्त जो ज्ञान के क्या है श्रेष्ठ हैं, और कुछ नहीं। जानता है वो किसी को नहीं जानता है। बहुत सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी महाराज वो उसमें कि प्रकृति में जो कृष्ण नहीं जानता, हाँ उसको लिखे हैं दो ऑफ किंग ऑफ कॉन्फिडेंटल नॉलेज, किंग ऑफ कॉन्फिडेंटल नॉलेज। पर प्रकृति में जो प्रकृति में भगवान कृष्ण को जानता है वो अपना जीवन में प्रत्येक तत्व को वो जान चुका है। वो कभी भी इस प्रकार रास्ता में नहीं जाएगा, उसका कभी भी पतन नहीं होगा। और जो कृष्ण को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, भगवत तत्व नहीं जानता, वो कितना भी भौतिक ज्ञान के ज्ञानी क्यों न हो, उसका पतन किसी भी समय पर हो सकता है। अब देखो बहुत पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, जहर पी लेते हैं, कभी मर भी जाते हैं, रस्सी लगा लेते हैं, किस प्रकार मर जाते हैं। परंतु जो भक्त होता है वो श्रीमद् भगवद गीता को पूर्ण भाव से जो जान लिया है वो कभी भी जीवन में हारेगा नहीं, वो कभी भी जीवन में हारेगा नहीं। जो प्रकृति में वो सब कुछ सहन करके, वो सब कुछ सहन करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है हमारा जो जितना सहन किया है। आप देखोगे 100 साल के पहले जो जीव जंतु थे वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निश्चित कर पाए हैं, वो सहन नहीं कर पाए हैं। इसके लिए महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है, जो सूत्र बताया है, जिन्हें
आगे बढ़ने का सूत्र है, हरि भजन करने का सूत्र है और भगवत सूत्र है। प्रथम क्या कहा? तृणादपि सुनिचेन और तररोपि सहिष्णुना और अमानिना मान देना और कीर्तनीय सदाहरि। ये महाप्रभु के शिक्षा है और सूत्र है, शिक्षा नहीं है, ये जीने का सूत्र है। नम्रता रहो, और एक सबसे माने श्रेष्ठ गुण है, वो है सहिष्णु। सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? सहिष्णु। जो जितना सहिष्णु है वो उतना आगे बढ़ पाएगा, वो निश्चित भाव से आगे बढ़ पाएगा, वो आगे निश्चित भाव से बढ़ पाएगा और निश्चित भाव से आगे बढ़ते हुए वो भगवत माने भगवान तक तो प्राप्त कर पाएगा। इसके लिए कहा गया है कि प्रकृति में कि खुशियां नहीं मिलती मांगने से और मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा भगवान के ऊपर रखो, क्योंकि देते हैं सब कुछ वो हो, और भक्त आने पर भगवान सब कुछ देंगे। समय को अपेक्षा करो और अपना आगे बढ़ा के चलो। और इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप आज मेरे लिए किस प्रकार रूप धारण करके आ गए। इत्थं नु तिर्जग ऋषि देव जसावतार लोकान व्या वैश्यंसी जगत प्रतिपान धर्म महापुरुष पासी जुगान वृत्तम छन्न कलो तद्भव अत। तो इस प्रकार भगवान सब हर समय हर क्षण हमारी रक्षा करेंगे, पर हमको समय को अपेक्षा करना पड़ेगा। समय को अपेक्षा करना पड़ेगा। और समय में हम यदि प्रकृति में सद में हैं, सही में हैं, हमारा लक्ष्य सही है, हम भगवान के चरण में समर्पित हैं। प्रहलाद जी महाराज को रक्षा किया। प्रहलाद जी महाराज जैसे तो विपत्ति हमारे ऊपर नहीं है, है नहीं है। इसके लिए ब्रह्मा ने एक श्लोक में कहा था, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण भुंजान। माने प्रकृति में जो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विपत्ति में भगवान का क्या कृपा को अनुभव कर देता है, अनुभव कर लेता है, वो निश्चित भाव से भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसके सामने मिट्टी और सोने में किसी भी अंतर नहीं होता। एक दोनों भक्त थे, पति और पत्नी, राका और बांका। राका बांका थे, उन्होंने थे और वो क्या कर रहे थे कि रास्ते पर जा रहे थे, जंगल से लकड़ी बीन कर लाते थे और उतने में अपना घर परिवार चलाते थे। हुआ क्या, एक दिन की बात हुआ कि नारद जी इस दृश्य को देखा। नारद जी ने जाकर भगवान से कहा कि प्रभु आपके इतना बड़ा भक्त हैं और आपने इस प्रकार इन सब के ऊपर कृपा नहीं करते। भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं देना चाहता हूं उनको, पर ये लोग ग्रहण नहीं करते। जो भगवान ने कहा, सालुक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युदय दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। मेरा भक्त को मैं सब कुछ देने के लिए चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं, परंतु वो लेने के लिए नहीं चाह रहा है।
मैं क्या करूंगा। तो राका वाका तो इस प्रकार भक्त थे। वो जंगल में लक्ष्मी जी वहां पर बैठी थी और माता ने कहा कि अच्छा, आपका किस प्रकार भक्त है जो देने के बाद भी लेना नहीं चाहता है, मैं दे के देखूंगी कैसे नहीं लेगा वो। और दोनों जा गए लकड़ी बीनने के लिए, और इधर लक्ष्मी जी आकर क्या किया, सोना रास्ते पर डाल दिए। आगे आगे पति चल रहे थे, पीछे पति, और पतिदेव ने देखा कि ये सोना है, पर पत्नी देखकर लोभ हो जाएगी उनको, तो उन्होंने क्या किया कि सोने के ऊपर मिट्टी डाला। उतने में उनकी पत्नी आकर पहुंच गई उनके पास, और पत्नी ने कहा, आप ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं। पतिदेव हाथ जोड़ दिए, देवी मेरे आंखों में सो ये मिट्टी है, ये सोने हैं, पर आपके आंखों में क्या है, बस आपके आंखों में तो मिट्टी और सोने में किसी प्रकार भी भेदभाव नहीं है। किसी ध्यान देना। इस प्रकार भक्त प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार स्तुति की। करने के बाद श्री नृसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम बहुत स्तुति किए हो और तुम्हारे स्तुति में मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति में मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम मांगो, तुम जो मांगोगे सो मिलेगा, दूंगा मैं। क्या चाहते हो तुम, आप क्या सोच रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज का मन में क्या इच्छा मांगने के लिए होगा। यदि हम लोग होते तो हम क्या मांगते। यदि हम लोग होते तो माताएं सब सोच रहे होंगे कि हमको भी भगवान ने कभी कह दे, एक काम करो, जो कुछ भी मन में चाहत हैं एक कागज में लिखो और उसको हम भगवान के श्री चरण में प्रदान करेंगे। और एक बात कह दूं, सबको नहीं मिलेगा, एक को, किसी को एक को मिलेगा। नहीं, कैसे, वो तो गोपाल के चरण में रखा जाएगा और एक के नाम डिक्लेयर किया जाएगा कि ये जीता और इनको मिलेगा बर। गोपाल के साथ झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा कोई नहीं करेंगे, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं उसको मिलेगा, जिसके हृदय में शुद्ध है। और गोपाल देंगे ना, हम थोड़ी दे रहे हैं कि हमको कोई गाली देगा, गोपाल देंगे। तो नृसिंह भगवान ने कहा कि प्रभु प्रहलाद तुम मांगो, प्रहलाद तुम मांगो और जो मांगोगे सो दूंगा मैं। और प्रहलाद जी ने क्या मांगा, आप बताओ प्रहलाद जी ने क्या मांगा होगा, हैं? प्रहलाद जी क्या मांगेंगे यहां, भक्ति। प्रहलाद जी बहुत दुखी हो गए। प्रहलाद जी ने क्या कहा कि प्रभु मैं आपको क्या जो भक्ति और प्रेम किया हूं, क्या आपको मांगने के लिए, आपसे कुछ मांगने के लिए क्या मैं आपका भक्त बनाऊं, आपका दास बनाऊं मैं आपको मांगने के लिए। और बहुत सुंदर कथा कहा
कि नान्यता ते अखिल गुरु घटते परमात्मने जस्तु आशीष आस्ते न सभृत्य सवै बणी। बहुत सुंदर कथा का। जो आपसे आपके चरण में भक्ति करते हुए आपसे मांग लेता है तो वो क्या है? हैं? क्या? वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। वो क्या है? व्यापारी है। भक्त कौन है? कुछ नहीं जो चाहता है। प्रहलाद जी ने कहा नान्यता ते अखिल गुरु घटे ते परमात्मा ने जस्तु आशीष आशास्ते न सब वृत्त सवे बणी। जो आपके चरण में आते हुए आपको आपका दास बनने के बाद जो आपको मांगता है वो क्या है? वो आपका दास नहीं है। वो तो आपके चरण में आकर संसार के वस्तु मांग रहा है। आपका भक्ति करते हुए आपके चरण में समर्पित होते हुए वो आपसे कुछ संसार वस्तु मांग रहा है। मतलब क्या है? निश्चित भाव से वो कुछ द्रव्य देते हुए और कुछ द्रव्य चाहता है। ये तो बनी के हैं, मतलब व्यापारी हैं। समझ पाए? और प्रकृति में जो भक्त हैं वो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। न वे जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्यं सकल जन काम्यं बरवधुं सदा काले काले प्रमतपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वाह! प्रहलाद जी ने क्या कह दिया? नान्यथा ते अखिल गुरु घटे तो परमात्मा ने जस्तु आशीष आशास्ते न स भृत्य सभी बणी। वो आपका भृत्य नहीं है, आपके नौकर नहीं है, दास नहीं है। जो आपकी भक्ति करते हुए आपसे वो मांग रहा है, आपसे कुछ चाह रहा है, जिसका मन में चाहत है, कामना है, वासना है, वो दास नहीं है, वो भक्त नहीं है। वो क्या है? व्यापारी हैं। आपको प्रेम किया, आपसे भक्ति की और भक्ति करते हुए वो मांगा आपसे। वो आपसे मांग लिया। इस प्रकार भक्त नहीं है, आपका दास नहीं है, आपका शुद्ध भक्त नहीं है। और प्रकृति में जो कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता आपसे। ऐसे तो गोपियां होते तो बहुत कुछ भगवान मांग लेते हैं। गोपियां तो भगवान के पार्टनर भी बन सकते थे, परंतु गोपियां ने भगवान से क्या कहा कि हम सब प्रेम भक्ति जो किए हैं आपकी पार्टनर बनने के लिए नहीं किए हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं कि न धनं न जनं न सुंदरिं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितुकी त्वयि। ध्यान देना, प्रेम भक्ति में किसी प्रकार भी चाहत नहीं है, आकांक्षा नहीं है, किसी प्रकार भी मांग नहीं है। वह शुद्ध भक्ति है, अत्यंत अत्यंत इस प्रकार विशुद्ध भक्ति है। और एक बात कह दूं, इस प्रकार भक्त को भगवान क्या कहते हैं? और इस प्रकार भक्त भगवान के क्या होते हैं?
क्या? आप बोलो। सब कुछ दे जो भगवान के चरण में पूर्ण भाव से निछावर हो गया है, पूर्ण भाव से समर्पित हो गया है, और भगवान जो कुछ भी, जब भी, जैसा भी कुछ भी देते हैं, तो भक्त हर समय, हर पल, हर क्षण एक ही बात कहता है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका, जो गोपियां कहा था कि अशुल्क दासिका सरदुदास साधु जत सत सरसी जोदर श्री मुषा दुषा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका है। सूरतनाथ, हम क्या है आपके? अशुल्क दासिका। ध्यान देना। प्रहलाद जी महाराज वही बात आज कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपके प्रेम करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए, आपका दास बनने के बाद जो चाहता है, जो चाहत रखता है, वो कौन है? व्यापारी हैं, बणिक हैं। वो तो भक्ति करने के लिए नहीं आया है, कपट से आया है। उसके अंदर बहुत प्रकार के कामना हैं, वासना हैं, चाहत हैं, आकांक्षाएं हैं, परंतु प्रकृति में प्रभु जो आपको प्रेम करता है, आपका दास है, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध किंग, वो कदाचित कभी भी कुछ भी नहीं चाहेगा आपसे। ध्यान देना। और इस प्रकार भक्त को भगवान कहते हैं कि इस प्रकार भक्त क्या है भगवान के लिए? इस प्रकार सब भक्त भगवान कहते हैं द डिवोटीज आर ऑलवेज इन माई हार्ट एंड आई एम ऑलवेज इन द हार्ट्स ऑफ द डिवोटीज। इस प्रकार मेरा डिवोटी, मेरा भक्त मेरा हृदय है, हार्ट है, स्पंदन है। और जिसके लिए भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मा जोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च जथा भगवान। भगवान कहते हैं इस प्रकार भक्त मेरे लिए क्या है? हार्ट है, हृदय है, स्पंदन है। जिस स्पंदन के लिए हम क्या है? जी रहे हैं। जो हमारे स्पंदन ये बंद हो जाए, राधे राधे। और वो है भक्त भगवान का। और यहां भगवान पूर्ण भाव से कहते हैं कि मेरी पत्नी भी मेरे लिए वो नहीं है, मेरे हार्ट नहीं है, मेरा धड़कन नहीं है, मेरे स्पंदन नहीं है। और मेरा हार्ट, धड़कन, स्पंदन कौन है मेरे लिए? मेरा भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, जिसके मन में किसी प्रकार भी आकांक्षा नहीं है, इच्छाएं नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बस कहता है कि प्रभु बस मैं आपका नित्य किंकरी हूं, किंकर हूं, दास हूं, दासी हूं, वो भी अशुल्क दासी का। और महाप्रभु ने यहां तक भी कहा असली सेवा पाद रतंग पिनस्तुमा मदस्य मर्मा हतंग कर तुबा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना परह। ध्यान देना। कहां तक कहा महाप्रभु? इस प्रकार जो प्रहलाद जी महाराज की जो शुद्ध भक्ति है, विशुद्ध भक्ति है, ध्यान देना, इसमें किसी प्रकार भी मिलावट नहीं है। समझ पा रहे ना? यहां मिलावट कहां पर है? जो भक्ति में विभिन्न प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, पर किसी पत्नी आपकी पति को कहेगी हर समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पति कहेगा कि आपके लिए ये अलंकार बना दूं, मुझे नहीं चाहिए। ये सुंदर वस्त्र ले आओ, मुझे नहीं चाहिए। बस आपकी सेवा चाहिए, आपको चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तब बताओ वो पति कितना, किस प्रकार उनको, उनके प्रति उनका हृदय की भाव होगा।
और जिस पत्नी हर समय झगड़ा करते रहेगी कि ये चाहिए वो चाहिए, ये लाइए वो लाइए, ये नहीं आए लाए वो नहीं लाए, तो पतिदेव कहेगा बस हो गया, राधे राधे। उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता, अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति, जो हम प्रथम स्कंद में इस बात को सुना था, हैं? सवे पुंस परो धर्म जतो भक्तिर अदक्षते अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मासु प्रसिद्ध थी। सुत गोस्वामी पाद इस बात को कहा था शौनकादि ऋषियों से कि भक्ति यही होना चाहिए कि शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या? अहेतुकी, प्रथम, जिसमें हेतु नहीं है, कामनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है, मांग नहीं है, चाहत नहीं है, किसी प्रकार भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के पीछे जो भागे हैं वो प्रेमी नहीं है। राधे राधे। बहुत अंदर जाने की बात आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, सब कोई समझ पा रहे हैं और समझ रहे हैं। अरे इसके लिए कहा गया कि ये ज्ञान के भंडारा है श्रीमद् भागवतम। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सब मिलावट हैं। और इस कथा में इस प्रकार है कि निश्चित भाव से एक व्यक्ति प्रकृति में यदि अपना हृदय के साथ वो सुनेगा कथा, उसके जीवन में निश्चित भाव से, पूर्ण भाव से परिवर्तन आएगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और भक्तों, इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया भगवान से हाथ जोड़ते हुए, जिस प्रकार गोपियां ने भगवान से कहा था कि हम अशुल्क दासिका, उसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा नान्यथा ते अकय गुरु घटे परमात्मने जस्तु आशीष आशास्ते न सभृत्य सवे बनेगी। इस संसार में, सृष्टि में, जगत में जितने भी आपका भक्त बने हैं, जो आपसे मांगता है, जो आपसे चाहता है, जो आपसे आकांक्षा रखता है, जिसके मन में तृष्णा है, प्यास है संसार वस्तु के लिए, संसार सुख के लिए, वो भक्त नहीं हो सकता, वो तो केवल व्यापारी होता है। जिस प्रकार व्यापारी क्या करता है, एक द्रव्य देते हुए और कुछ द्रव्य लाता है, उसी प्रकार भक्त नहीं है वो, क्योंकि वो तो भक्ति से, भक्ति करते हुए और आपसे कुछ चाहत रख लिया, आपसे कुछ मांग लिया। ध्यान देना। इसके लिए पितामह भीष्म जब स्तुति की भगवान के श्री चरण में, पहले से भगवान से कह दिया कि मेरा मन में कुछ भी चाहत नहीं है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, पहले ही शब्द को कह दिया पितामह भीष्म कि मेरा मन में किसी प्रकार भी तृष्णा नहीं। तृष्णा मतलब चाहत, आकांक्षा, इच्छाएं, आवश्यकता है, कामना है, वासनाएं हैं, मांग है, ये सब है तृष्णा में जाएगा। तृष्णा माने प्यास। ये तो संसार के विभिन्न भौतिक संसार की ये सब कामनाएं हैं, वासनाएं हैं और प्यासे हैं। अब बताओ, इस प्रकार भक्तों कि प्रहलाद जी महाराज को अभी यदि प्रहलाद जी महाराज मांग लेता तो ब्रह्मा पद भी मिल जाता। ब्रह्मा जी वहीं पर खड़े थे, इंद्र भी खड़ा था, शंकर भी खड़े थे, सब कोई कांप रहे थे, सब सोच रहे थे कि प्रहलाद जो मांगेगा सो मिलेगा। तो अभी भी कह देगा कि प्रभु मुझे ब्रह्मा पद चाहिए, बस एक चुटकी में ब्रह्मा को कहेंगे चल उधर
प्रहलाद को बैठा देंगे। क्या बड़ी बात है। भगवान चाहे तो किसी को चींटी चेंटा को भी ब्रह्मा बना देंगे और ब्रह्मा को भी राधे राधे। भगवान की इच्छा है। इसके लिए तो कहा जाता है कभी कंकर को बनाते हो हीरे की कनी और हीरे कभी हीरे की मिट्टी में मिला देते हो। भगवान की काम है। और इस प्रकार यदि कुछ नहीं चाहोगे, प्रहलाद, ये है सूत्र भक्ति में। सूत्र क्या है? कुछ नहीं चाहना। पर ये बात नहीं कि माताएं के लिए कि आप घर में संसार में पति जी से कुछ नहीं चाहोगे, इस बात नहीं चाहोगे भी वो देंगे भी नहीं। ये भगवान थोड़े हैं। ये भगवान थोड़े हैं कि भगवान को कुछ नहीं मांगो बस इतना देंगे कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। पर ये जो संसार के पति हैं इनको नहीं मांगोगे तो बोलेगा और रह गया मेरा। तो संसार के बात है कि आप आपके पति से खूब मांगो और पॉकेट से खूब झड़ा लो और उसको क्या करोगे? भगवत सेवा में लगाओगे। अर्थ जो है वो अर्थ नया अर्थ क्या होता है? दो काम अर्थ का क्या? एक अनर्थ, एक परमार्थ। यदि अर्थ को आप भगवत सेवा में लगा दिया तो वो तुम्हारे लिए परमार्थ हो गया। वो तुम्हारे लिए परमार्थ हो गया। और यदि तुम अपना धन को संसार कर्म में लगा लिया तो वो तुम्हारे लिए अनर्थ होगा। राधे राधे। समझ पाए? तो इस धन को तो आप नहीं समझ पाएंगे। महाभारत में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। एक बार नारद जी गए स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या हुआ? देखा राजा पांडु महाराज जो पांडवों के पिताजी, वो स्वर्ग में हैं, परंतु वो इतना पुण्य कर्म नहीं किए थे। इसके लिए स्वर्ग में यद्यपि थोड़ा सा स्थान मिला है, सुंदर अच्छा स्थान नहीं मिला है। ऊपर उनके ऊपर भी जो हमारा बहुत सारे संत ऋषि थे, दानवीर हरिश्चंद्र आदि सब ऊपर थे, पर इनको बहुत नीचा स्थान मिला था। तो इन्होंने बहुत दुखी थे स्वर्ग में भी। तो नारद जी से इस बात को पांडु राजा ने कहा और नारद जी आकर युधिष्ठिर महाराज से कहा, अरे युधिष्ठिर महाराज, आपके पिता को उच्च स्थान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उनको यज्ञ करना पड़ा। ध्यान देना, साधु संत वैष्णव के सेवा करना पड़ा, भगवान की सेवा करना पड़ा। भगवत कृपा से ही हमको कहाँ मिलेगा? भगवत धाम मिलेगा। जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेज्या जानती मदजाजी नोपी माम। भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगे अभी तुमको पता चल जाएगा। किसी को बोलने का पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, कर रहे हो और तुम कहाँ जाओगे, क्या पाओगे, कहाँ पहुंचोगे, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य स्थल कहाँ होगा, ये सब अभी से तुमको पता चल जाएगा कि तुम कर रहे हो क्या। यदि प्रकृति में तुम तुम्हारा परमार्थ के लिए काम कर रहे हो, चाह रहे हो, भगवत सेवा कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो निश्चित भाव से तुम भगवत धाम को जाओगे। यहाँ पर जितने भी, एक प्रश्न है, कितने लोग भगवत धाम जाने के लिए चाहते हैं? हाथ उठाइए कृपा करके कि हम अंतिम समय में भगवान के पास जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, भगवान के चरण को प्राप्त करेंगे। इसके लिए लज्जा की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लज्जा मत कीजिए, आप हाथ उठाइए। आप किसको भगवत धाम जाना है, भगवान के श्री चरण में जाना है।
एक उठाया, दो, सागर प्रभु आधा आधा उठा के फिर आधा आधा आगे। हैं? सागर प्रभु और किसको जाना है माता जी? वो तो सो गए थे, क्या उनको क्या पता है कि कहाँ जाना है अभी। तो सुनो, भगवान यदि देवताओं का जो पूजा अर्चन कर रहे हैं, जो विश्वकर्मा बाबा, गणेश बाबा, गणपति बाबा, ये सब की पूजा अर्चन कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? देवलोक जाएंगे। देवताओं की पूजा अर्चन जो कर रहे हैं, जानती देवव्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, जो पितृ पुरुष के सेवा अर्चन कर रहे हैं वो, और जानती भूतानी भूतेज्या, इस संसार में जो सेवारत कर रहे हैं वही संसार में जन्म मृत्यु चक्र में घूमेंगे। और भगवान कह रहे हैं मज्जाजी नोपी माम, जो मेरे सेवा कर रहे हैं वो मेरे पास आएंगे। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि समाश्रिता दे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वच्च पदं परम पदम पदं पदं जद विपदं न तेषम। अभी से ध्यान देना, अभी से भगवान के शरण में आ जाओ, सदगुरु के चरण में आ जाओ, अपना टिकट बुकिंग कर लो, कंफर्म कर लो अभी से। समझ पाए? कभी श्वास प्रश्वास बंद हो जाएगी, कभी किसी को पता नहीं है। तो अभी इसी वक्त प्रहलाद जी महाराज ने कहा मुझे कुछ भी चाहत नहीं है, क्योंकि आपसे जो मांगता है तो वो व्यापारी हैं और एक मांग भी है। क्या मांग है? कि यदि दास्यसि मे कामन वरस्त्वं वरदर्शवः कामानं हृदय सर्वं भवतस्तु वृणे वरम। ध्यान देना, प्रहलाद जी महाराज ने एक मांग भी रखा। आप कहेंगे कि मांगना नहीं चाहते थे, फिर कैसे मांगा प्रहलाद ने, क्यों मांगा? पहले समझो प्रहलाद ने क्या मांगा। और कहा यदि दास्यसि मे कामन वरस्तुं वरदर्शवः कामानं हृदय स्वरम भवतस्तु वृणे वरम। यदि मुझे आप वर देना चाहते हैं तो इस प्रकार वर दीजिए कि प्रभु मैं कभी भी कदाचित भी किसी भी समय पर भी किसी वक्त में किसी स्थिति में किसी परिस्थिति में मैं आपको कदाचित कभी भी किसी प्रकार कुछ भी नहीं मांगूंगा, और मेरे अंदर में कभी भी आपके प्रति किसी प्रकार कामना जात होना नहीं चाहिए। आप इतना वर दीजिए कि आपके प्रति मुझे कभी भी किसी प्रकार भी कामना जात नहीं होगी। अब बताओ, भगवान प्रहलाद जी महाराज को उठा के अपने हृदय में लगा लिया, कहा कि क्या कह दिया तूने, क्या कर दिया तूने। तो इतना वर दे दीजिए कि मेरे जीवन में आज तो मैं मांग नहीं रहा हूं पर
मन को कभी विश्वास नहीं करना। राधे राधे। मन तो कुछ भी कहता है। तो इस प्रकार मन कभी ना हो कि आपको मांगने के लिए इतना कृपा कर दीजिए। समय हो गया, पता चल गया सबको, कौन कितना रस को पान कर रहा है वो भी पता चल जा रहा है। एक बात बता दूं, यदि आपको बहुत सुंदर रस मिल जाए कुछ पीने के लिए, जो फ्रूट जूस पीते हैं आप, जब बहुत सुंदर जूस पीते हैं तब मन आपका कितना सुंदर, आपका मुख से ही पता चल जाता है ना। जब बहुत सुंदर सुंदर चीज पदार्थ आप खाते हैं, आप कितना माने खुशी होके आप हंसते हुए आप खाते हैं। और यदि कड़वा, यदि इमली खाए, आप जिस प्रकार इमली खाने से मुंह को कैसे कर देते हैं, इतने यहां पर लोग के मुख से ही पता चल जा रहा है। कितने लोग सुंदर आनंद से सुन रहे, कितने लोग को रस बहुत आनंद है, और कितने लोग इमली खा रहे हैं। कोई नीम पत्ती चिबा रहा है, कोई इमली खा रहा है, कोई रस पी रहा है, उसको पता चल जा रहा है उनके मुख से, कथा रस से। कितने गोबर कीड़े बैठे हैं, कितने भ्रमर बैठे हैं। राधे राधे। गोबर कीड़े तो मुंह लटका के बैठता है। गोबर कीड़ा जो होता है ऐसे मुंह लटका के बैठता है। पुष्प उद्यान में जाकर भी उसको अच्छा नहीं लगता, गोबर में अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो संसार व्याधिग्रस्त जीव, वो कथा में आकर बैठ के भी मुंह लटका के बैठेगा। कभी जबरदस्त आ गया होगा कि नहीं आने से नहीं चलता, और आने से कुछ भी तो जल्दी जाना है, इसे गोबर कीड़ा जैसे बैठता है मुंह लटका के। कब समय आएगा और कब यहां से मैं जाऊंगा। और वो जो भ्रमर हैं, भौरा हैं, वो आनंद में गुनगुनाते हुए, आहा, उनको कितना रस है कथा में, कितना कथा में रस है। स्वादु स्वादु पदे पदे, भगवान की कथा हर पग में स्वाद है, स्वाद ही स्वाद है। आप लोग यहाँ पर इस प्रकार रात भर बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे, कुछ असुविधा नहीं है। एक बार हो जाए, अब कितने रात तक, कल प्रातः तक कितने लोग बैठ पाते हैं, हम भी थोड़ा परीक्षा करेंगे एक बार। कभी पागल करते, उन्होंने तो पागल हो गए, हमको भी पागल। एक बार मेरा जीवन में हुआ था, एकादशी के दिन में हम प्रचार में मैं गया था झारसुगुड़ा, संबलपुर से झारसुगुड़ा, जो एक इस्पात फैक्ट्री है, कारखाना भूषण स्टील प्लांट, उसमें एक भक्त रहता था, बहुत बढ़िया भक्त था। उन्होंने हमको बुला के हर समय प्रोग्राम करता था। और एक समय मैं वहाँ पर गया, 15 दिन हमको रखा उनके घर में। हम 3-4 गए थे, और वही है जो इनके घर में आया था, सूरज उनका। और उनके घर में हम बैठे, और एक दिन एकादशी तिथि थी, और एकादशी के दिन में दिन भर वो ड्यूटी गया, और ड्यूटी में आने के बाद रात भर उन्होंने कहा कि महाराज ये काम थोड़ा कृपा कीजिए। मैं बोला क्या करूं ना, आपको तकलीफ नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना। बताओ, मुझे तकलीफ है ना, एक काम करना, आज रात भर आप कथा कहना और मैं सुनूंगा। बोला ये तकलीफ की क्या बात है, आप कथा आप सुनना चाहते हैं। और रात भर बेचारा मेरे सामने बैठा था, और मैं बैठ के बोल रहा था, कह रहा था, गुरु महाराज जी की कृपा से मैं क्या कहूँगा, पर गुरु महाराज जी की कृपा से रात भर वो सुना, और मैं भी बैठा, दोनों बैठ के। उनके परिवार लोग सब सो गए, बच्चे माताजी सब सो गए, पर वो बेचारा बैठ के सुना, और हम कहते रहे। जीवन में ये अवसर मुझे और नहीं मिला अभी तक।
कि इस प्रकार कोई श्रोता है जो बहुत प्रेमी श्रोता होगा, जो कहेगा कि चलो रात भर कथा आप कहते रहिए, हम सुनते रहेंगे। बस इस प्रकार कोई प्रेमी श्रोता नहीं मिला आज तक। कोई बैठे रहे और हम कहते रहे और सुनते रहे। तो मुझे उस दिन लगा कि प्रकृति में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कितना आनंद में दिन रात इस कथा में बिता रहे होंगे। 7 दिन 7 रात चतुर्क किस प्रकार कथा, जो उनके जीवन है, उनके जो जीवन है कथा, वो किस प्रकार कथा है देना चाहिए। जितने समय के लिए भी आप लोग आ रहे हैं बहुत हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे ए महाराज कह रहे हैं रात भर बैठाएंगे और नहीं जाना है हमको। राधे राधे। नहीं, बस बहुत हैं, उतना समय के लिए भी बहुत हैं। आइए, आप लोग का निश्चित भाव से भगवत कृपा, निश्चित भाव से गुरु महाराज कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, गोपाल कृपा करेंगे। पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा की महिमा अनंत है, जो भगवान भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। अरे इसके लिए जितना समय भी आप लोग यहाँ पर बैठ के सुना कथा, तो उसमें भी महत्व बहुत है। और ये निश्चित भाव से आपके जीवन में कभी ना कभी इस कथा रस निश्चित भाव से काम करेगी, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। पुरुषोत्तम मास है, सब कोई मंगलारती में भी आइए और दीप प्रदान कीजिए भगवान के चरण में। निश्चित भाव से आपका आत्मकल्याण होगा।